और ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। और देखिए ये नए पदभार संभालने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा जी मौजूद हैं। इसके स्वागत किया गया पहले एयरपोर्ट पर और अब बीजेपी मुख्यालय में। नितिन नवीन का दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वागत किया, बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पहुंचेंगे उससे पहले देखिए किस तरह से स्वागत के लिए तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा जी मौजूद हैं, अश्विनी लोग और बीजेपी के तमाम और नेता सांसद सभी मौजूद हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में। और देखिए यहां बस किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं और स्वागत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान मंच ये बताया जा रहा है कि उनके पक्ष में गए उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष चुनने के लिए। बिहार में वो मंत्री रह चुके रही है। हमारे बीजेपी अध्यक्ष होंगे, वो 45 वर्ष के हैं, बिहार से आते हैं और बिहार में पीछे की सोच क्या? देखिए मेरा नितिन नवीन का बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना, ये बीजेपी की राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ाने का एक सूचक है और इसको आप इस रूप में करना है अगले 25 साल की राजनीति के लिए, तो उसमें जिस तरह के नेताओं का चुनाव कार्यकारी बनाने का जो निर्णय हुआ है, और इसके साथ ही ये भी एक तरह से मिलती है और मिलेगी जो जमीनी रूप से अपने आप को नीचे से जोड़ कर रखेंगे, जमीन से जोड़ कर रखेंगे और जो लो प्रोफाइल रहकर आम कार्यकर्ताओं के बीच अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बनाने में सफल होंगे। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक सूचक है धारा से बातचीत है, चाहे कोऑर्डिनेशन की बात हो, चाहे सरलता की बात हो, चाहे स्मिता की बात हो, या जो भी काम सांगठनिक भी मिले, मंत्री रहते हुए भी नितिन नवीन को मंत्रालय के साथ भी न्याय किया और उस काम के साथ किसी तरह की शिकायत नहीं। तो एक फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश हमेशा नितिन नवीन करते। आवाज शुरू में मुझे बहुत साफ नहीं सुनाई दी थी, इसलिए मैं वापस एक बार फिर रिपीट भी कर रही हूँ और हो सकता है आपने जवाब दिया हो और आप रिपीट करें अपने आप को। लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये कि ऐसे तमाम और नेता हैं बीजेपी में, एक कतार है नेताओं की जो अच्छा काम कर रहे हैं, मंत्री के तौर पर भी, संगठन में भी। नितिन नवीन बीजेपी अपने है, क्या और अहम बिंदु हैं जो उनके काम के अलावा भी उनके पक्ष में जाते थे जिसकी वजह से उनका चयन किया गया इस पद के लिए? देखिए निश्चित तौर पे बीजेपी एक नया युवा शक्ति अपने पार्टी के कतार में खड़ा करना चाहती है, पार्टी लाइन में युवाओं की एक बड़ी फौज बनाना चाहती है। और ये सोच जो है राष्ट्रीय संघ की सोच है, जो लगातार ये बीजेपी से कहता रहा कि अगले 25 साल की राजनीति है। तो
में नए जनरेशन के लोगों को आगे बढ़ाने, जनरेशनल शिफ्ट के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि एक 45 साल के युवा को अगर पार्टी का कमान दिया जा रहा है तो वो अपने आप में काफी युवाओं को आकर्षित कर सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से नितिन नवीन ने अपने तमाम कामों को अंजाम दिया है अब तक, उसमें उनको हमेशा कहीं ना कहीं इस बात का सामंजस्य बिठाकर, साथ ही जो कास्ट न्यूट्रल की बात हमेशा की जा रही है। जी, हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं। आनंद, अमोद भी अभी ये बता रहे थे और मेरा सवाल भी उनसे ये था कि बहुत से नेता हैं और बहुत से नाम थे जिनकी चर्चा हो रही थी बीजेपी अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन नितिन नवीन को चुना गया है। संगठन में उनका काम, मंत्री के तौर पर उनका काम सराहनीय रहा है और ये उनके पक्ष में गया है, लेकिन वो युवा हैं और बीजेपी में हम मेरा सवाल वो था। लेकिन की भी जहां पर एक नाम वो भी आपको बताएंगे। ये तमाम खबरें और इसके अलावा बहुत कुछ जानने और देखने के लिए जुड़िए मेरे साथ शाम 7 बजे TV9 भारतवर्ष पर और देखना ना भूलें सत्ता। जी, और ये नितिन नवीन के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की तस्वीर देखिए। यहां पर स्वागत करने के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में होड़ लगी हुई है। नितिन नवीन जो अब पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय, एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया और अब बीजेपी मुख्यालय में स्वागत करने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। मंच पर तमाम बड़े मंत्री, सांसद मौजूद हैं देखिए, और ये स्वागत किया जा रहा है मंच पर उनका। एक एक कर सभी लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव को हम देख सकते हैं, पीयूष गोयल साथ में मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के सांसद और मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा, तमाम और नेता जो नितिन नवीन का यहाँ स्वागत करने के लिए मौजूद है। देखिए ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। इसके बाद आगे बढ़ते हुए और नितिन नवीन का ये, और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए अमोद राय हमारे साथ जुड़ गए। अमोद, हम तस्वीरें देख सकते हैं, कल तक नितिन नवीन के नाम की चर्चा नहीं थी या इस तरह का उनका स्वागत किया जाएगा ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, और आज इस तरह से भव्य स्वागत उनका बीजेपी मुख्यालय में किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा,
बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और इसमें इसकी एक खासियत यही है कि जिसको जिस दिन जिस पद पे बिठाया जाता है उस दिन से उस पद के हिसाब से उसको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए और उसका जो प्रोटोकॉल होता है स्वतः कार्यकर्ता उसको मानने लग जाते हैं। बड़े नेताओं के लिए, जिसके लिए कल तक नितिन नवीन एक बच्चे के तौर पे रहे होंगे, लेकिन आज वो अध्यक्ष जी के नाम से संबोधित करेंगे, नितिन जी के नाम से संबोधित करेंगे, तो अपने आप जो कुर्सी है उस कुर्सी पे बैठते ही उस व्यक्ति की जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो जिस तरह का उसका वक़्त होनी चाहिए, जिस तरह की उसकी पार्टी में वो होनी चाहिए, उन सबको पार्टी के नेता स्वीकार करते हैं। और जिस तरह से आपने देखा पार्टी दफ्तर में आज जब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष पद संभालने आए हैं तो उस वक्त यहाँ पहले से गृह मंत्री मौजूद हैं, यहाँ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। सुबह से संगठन महामंत्री जो BL संतोष है वो कामों में लगे हुए हैं कि कैसे बेहतर ढंग से इसको समन्वित किया जाए, इसको बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए। पार्टी के तमाम नेताओं के अलावा आप देखिए सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो चाहे या अश्विनी वैष्णव है, सारे लोग आए हुए हैं। एयरपोर्ट पे खुद मुख्यमंत्री यहां से पहुंची। अमोल, हमने तस्वीर देखी कि जब पहुंचने वाले थे नितिन नवीन तो गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कतारबद्ध होकर इंतजार कर रहे थे उनका वहां पहुंचने का कि वो पहुंचे और उनका स्वागत किया जाए। निश्चित तौर पे देखिए आज उसी जगह पे जहां प्रधानमंत्री आते हैं तो जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े होकर उनके स्वागत की प्रतीक्षा करते हैं, उनको पार्टी के अंदर लेके आते हैं, हॉल के अंदर लेके आते हैं, जहां बैठक होती है वहां लेकर जाते हैं। उसी तरह से आज एक छोटे से कार्यकर्ता को जब पार्टी के अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो पार्टी के सबसे दिग्गज नेता वहां खड़ा होकर प्रतीक्षा करते हैं। अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश भी है कि बीजेपी में जो हमेशा बीजेपी कहती रहती है कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता नेता जब बनता है तो उसको उस ढंग से ही लिया जाता है। और यहाँ का नेता कहता है कि यहाँ हर नेता कार्यकर्ता ही है, कार्डर ही है। तो ये अपने आप में बीजेपी जब इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि युवा होने के नाते भी उनको चुना गया है, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है जो उनके पक्ष में जाता है। युवाओं को जोड़ना, आगे 25 साल तक बीजेपी को कैसे और युवा नेतृत्व देना है, वो भी एक अहम उद्देश्य ऐसा लगता है कि इसमें शामिल है। तो जब एक ऐसा आम नेता को प्रदेश से उठाकर आप राष्ट्रीय मंच पर लाकर अध्यक्ष बनाते हैं तो हर कार्यकर्ता, हर युवा में भी ये ऊर्जा दौड़ती है, ये उम्मीद जगती है कि वो भी इस पद तक पहुंच सकता है। ये भी एक बहुत अहम संदेश। बिल्कुल देखिए यूथ एस्पिरेशन को संतुष्ट करने के लिए भी एक कोशिश होती है हमेशा पार्टी की कि एक नेता को आगे बढ़ाया जाए जो ग्राउंडेड हो, जो जमीन से उठकर आया हो, जो दिल्ली के राजनीतिक आबो हवा से बहुत दूर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसको उठाकर अगर यहाँ बैठाया जाता है तो दूर दराज के जितने बीजेपी के कार्डर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एक उम्मीद बनती है कि आज नहीं कल मैं भी अपनी मेहनत के दम पर, मैं भी अपने संगठन के प्रति समर्पण के दम पर, मैं भी अपने अनुशासन के दम पर आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये एक विषय रहता ही रहता है। जहाँ तक अभी बात हमने युवा की बीजेपी लगातार इस प्रयास में है कि बीजेपी अगले 25 साल तक के लिए अपना लीडरशिप तैयार करे और उसी कार्यक्रम के तहत ये एक नियुक्ति को आप देख सकती हैं, क्योंकि लगातार RSS भी इस बात को समर्थन देता रहा है और कहता रहा है कि बीजेपी को अगले 40-50 साल तक देश में कैसे सत्ता में रहना है और कैसे शासन चलाना है, इसकी तैयारी करनी चाहिए और इसके लिए अगले 25 साल तक के नेतृत्व की तैयारी करनी चाहिए। और नितिन नवीन को उस दिशा में यहाँ लाना आप समझ सकती है कि निश्चित तौर पे ये पहला कदम है। इसके साथ ही जो एक नितिन नवीन के साथ और विशेष बात है, उसमें एक कास्टलेस फेस की भी बीजेपी तलाश कर रही थी, जो जिसका अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा हो कि उसकी जाति क्या है लोग नहीं जानने की कोशिश करें। तो उस तरह से भी एक बहुत ही सौम्य और सॉफ्ट फेस है नितिन नवीन और उनको आज बनाकर मैं आपको बताऊं कि कुल तकरीबन 10 नामों को सिलेक्ट किया गया था और उन 10 नामों में से छांटकर बीजेपी ने एक नाम निकाला है और सारे 10 नाम जो छांटे गए थे उसमें सबकी आयु वर्ग 45 से 55 साल की थी और उसमें सामान्य वर्ग के भी कास्ट रहित जो चेहरे थे उनको लाया गया था, उसमें ओबीसी वर्ग के भी चेहरों को लाया गया था, लेकिन उसमें से नितिन नवीन को निकाला गया बाहर और उनको आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे
साथ आनंद भी जुड़ गए हैं। आनंद, अमोद ये कह रहे हैं कि अपनी छवि भी इस तरह की हो जिसमें कि जाति की बात ना हो, उनके काम की सराहना हो, उनके काम की वजह से उन्हें चुना जाए। लेकिन बिहार से आते हैं नितिन नबीन, बिहार की राजनीति में जाति उसका एक अहम हिस्सा है, अंग है। क्या वाकई नहीं चर्चा होगी कि वो किस जाति से आते हैं? जाहिर तौर पर राजनीति में जाति की तो चर्चा होगी ही, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने कास्ट न्यूट्रल व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के संदेश दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर जब आगे पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का चुनाव है, जहाँ पे काया जिस समूह से बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष आते हैं, वहाँ पे लगभग 12% ज्यादा वोटर हैं और साथ ही साथ बिहार से वो आते हैं और ऐसे में बंगाल में बिहार के बहुत सारे वोटर्स रहते हैं। जाहिर तक एक मैसेज जो जाएगा, क्योंकि राजनीति में कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जिससे आगे चल के उसका फायदा ना लिया जा सके और उसे राजनीतिक साधन ना उठाया जा सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी एक मैसेज दे सकती है कि हम एक कास्ट न्यूट्रल व्यक्ति को हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के दाव से बीजेपी ने कई निशाने साधने की कोशिश की है, क्योंकि आप जिस तरह से देख रही है कि एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक उनका स्वागत किया जा रहा है, एक मैसेजिंग भी है। वहाँ पे आपने देखा कि तमाम वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट में मौजूद थे और बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। ये बताने की कोशिश है, दिखाने की भी कोशिश है कि हमारा कार्यकारी अध्यक्ष जो भविष्य में अध्यक्ष भी बनेगा, वो भले ही युवा है, लेकिन उसको पूरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष सब उसके साथ है। यानी कि एक टीम के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है, जो नई जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं पार्टी बीजेपी के नए अध्यक्ष। तो ये दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी एकजुट है और इस नई जिम्मेदारी में भले हो कोई वरिष्ठ हो, युवा हो, सब नितिन नवीन का साथ देंगे। और यही मैसेज देने के लिए एयरपोर्ट से लेकर उनका वहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर स्वागत किया गया और जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री वहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। जी हाँ, बीजेपी हेडक्वार्टर में न सिर्फ मौजूद थे बल्कि हमने तस्वीरें देखी कि खुद गृह मंत्री जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद और तमाम और मंत्री, चाहे वो पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या अश्विनी वैष्णव, तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो वहां पहुंचे और उनका स्वागत वो करें। जी आनंद, बिल्कुल एक एकजुटता का संदेश देना बहुत जरूरी है। जब आप इतने युवा व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष की कमान देते हो, फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बना के आगे अध्यक्ष बनेंगे, तो एकजुटता का संदेश देने की भी जरूरत है। क्योंकि कई लोगों के मन में था कि अध्यक्ष बनना चाहते थे, बहुत सारे दावेदार थे और जाहिर तौर पर राजनीति में है तो आप उम्मीदें रखना जायज भी है। लेकिन अब जब पार्टी ने फैसला कर लिया है तो ऐसे में उस फैसले के साथ पूरी पार्टी एकजुट है, भले वो युवा नेता हो या वरिष्ठ नेता हो, मंत्री हो या आम सांसद हो या आम कार्यकर्ता हो। तो ऐसे में ये तमाम इस एकजुटता का संदेश देने के लिए भी और साथ ही साथ ये एक मैसेज देने के लिए भी कि नितिन नवीन बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जो भी फैसला करेंगे, पूरी पार्टी एक साथ उनके पीछे खड़ी रहेगी और उस फैसले को जमीन तक उतारेगी जो भी फैसला ले। तो ऐसे में तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ये बताती है और आपने देखा भी होगा कि जब ऐसे कोई फैसला पार्टी तो लिया जाता है तो ये बताने की कोशिश रहती है कि किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह का फैसला नहीं है, जेपी नड्डा का फैसला नहीं है, ये संघ का फैसला नहीं है, बल्कि ये पूरी पार्टी के हित में ये फैसला लिया गया। और ऐसे में पार्टी के हित में कोई फैसला लिया गया तो पूरी पार्टी और पूरी पार्टी के जो 16 करोड़ कार्यकर्ता है उसके साथ खड़े हैं। और इसलिए भव्य कार्यक्रम ये रखा गया है। कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया, इसके पहले जेपी नड्डा को बनाया गया था और अब ये दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरह इनका स्वागत किया गया, शायद मुझे याद नहीं है जेपी नड्डा का इतना बड़ा स्वागत तब किया गया था। ये एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट से लेके पूरे बीजेपी हेडक्वार्टर तक रास्ते में इनका स्वागत किया। वहाँ भी बड़े नेता और मंत्री एयरपोर्ट में मौजूद है, बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। और जब अभी ये कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो उस वक्त भी जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत वरिष्ठ। ठीक है आनंद जी, आनंद मेरे साथ बने रहिए। अमोद हमारे साथ है। अमोद जी, एक बड़ी चुनौती, अगला चुनाव हम सबको पता है, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव आने वाला है बंगाल का। ये कांटों भरा ताज है और ऐसे में हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और भी वरिष्ठ नेता, इस हैंड होल्डिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उसका एक छोटा सा ट्रेलर यहां पर अभी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हैंड होल्डिंग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हमें समझना होगा निशांत की बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं है जो कभी विपक्ष में रहती थी। बीजेपी आज सत्ताधारी पार्टी है और इसमें एक बड़ा फेस है, बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इतने बड़े शख्सियत हैं कि उन यहाँ बड़े फेस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह खुद बड़े रणनीतिकार बैठे हुए हैं। यहाँ एक हमेशा जो अध्यक्ष की आवश्यक है, एक समन्वयक की आवश्यकता है। ये जिस तरीके से आप
जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, ये बीजेपी की ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जेपी नड्डा, बगल में गृह मंत्री अमित शाह, और ये देखिए सबसे अनुमति ली जो बड़े हैं, और उसके बाद कुर्सी पर ये देखिए, ये आपके सामने तस्वीर है, ये देखिए विनम्रता और ये पार्टी का जो कल्चर है, ये देखिए आप किस तरीके से, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। और ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जेपी नड्डा जी के साथ उनको कुर्सी पर बैठाया, और उसके बाद ये देखिए नितिन नबीन यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखें, और ये यहां पर अब जेपी नड्डा जी यहां पर, ये अब बाकी जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वहां पर उनको शुभकामनाएं देते हुए, इन सब के सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इन सब के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब बहुत पुराने और बहुत बड़े नेता हैं।